एक महिला कांस्टेबल पुलिस का जब पहली बार चयन होता है और वो अपने थाने में जब जाती है तो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। जब वहाँ का थानेदार उसको देखता है तो देखते ही उस पर दीवाना हो जाता है और उसको बोलता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। वो बोलती है कि मैं बिहार प्रदेश और गोपालगंज ज़िले की रहने वाली हूँ, वहीं से थोड़ा सा दूर पे। अब इतने में वो थानेदार भी बोलता है मैं भी उधर का ही रहने वाला हूँ और वहाँ पे तो मेरा एक रिश्तेदारी है, तुम तो जान पहचान वाली निकली। अब इसके बाद वो उससे और नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है और उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। लेकिन उसके बाद जो थानेदार उसके साथ में करता है वो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आज की कहानी जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये कहानी पटना की है जो बिहार प्रदेश में पड़ता है। एक 25 साल की नम्रता नाम की एक लड़की रहती है जो बहुत सुशील रहती है, बहुत अच्छी रहती है। उसका सपना होता है कि मैं भी देश की सेवा करूं, पुलिस में जाऊं। लेकिन बड़ी कड़ी मेहनत के बाद वो बेचारी सफल हो जाती है और पुलिस एग्ज़ाम और उसके बाद वो पुलिस में भर्ती हो जाती है। लेकिन जब उसका पहला चयन होता है वो पटना शहर में होता है और जब वो पहली दिन ड्यूटी पे जाती है तो वहीं पे उसे उसका थानेदार से भेंट हो जाता है, यानी कि थानेदार मिल जाता है। थानेदार देखता है कि अमृता दिखने में बहुत खूबसूरत है और बॉडी भी बहुत अच्छी है और हाइट भी अच्छी है। वो डायरेक्ट पूछ देता है तुम किस ज़िले से हो और कहाँ से हो। वो बताती है साहब मैं गोपालगंज ज़िले से रहने वाली हूँ और थोड़ा सा दूर पर मेरा गांव है। अब इतने में थानेदार बोलता है उधर तो मेरा भी रिश्तेदारी है, मैं भी उधर कई बार गया हूँ, आया हूँ। अब वो नम्रता से दोस्ती करने लगता है और दोस्ती करने के बाद अक्सर वो उससे बातें करते रहता था, कभी कहीं पे बोलता था, कहीं कहीं पे मिलता था। ऐसे करते करते लगभग 1-2 महीने बाद नम्रता और उस थानेदार में दोस्ती हो जाती है और कब दोस्ती प्यार में बदल जाता है किसी को मालूम नहीं चलता है। होता यह है कि एक दिन नम्रता जब सुबह सुबह ऑफिस आती है और अपने थानेदार से बोलती है सर एक बात आपसे मैं बोलती हूँ, मैं पेट से हो गई हूँ और आपने बोला था कि हम लोग शादी करेंगे तो चलिए शादी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन वो थानेदार बोलता है तुम पागल हो गई हो, अभी शादी क्या करना है, तुम क्या करो दवा खा लो और इस बच्चे को गिरा दो। अब वो बेचारी करती तो क्या करती, वो भी उससे प्यार करती है, वो उसकी बातें मान जाती है और मानने के बाद फिर से सिलसिला पहले जैसा चलने लगता है। लेकिन कुछ दिन और बीते रहता है और बीते रहने के बाद फिर से सिलसिला चलने लगता है और नम्रता फिर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दोबारा प्रेग्नेंट होने के बाद वो बोलती है कि देखो मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, अब मेरे से शादी कर लो और तुमने तो बोला था कि मैं शादी कर लूँगा, अब तुम मुकर रहे हो। लेकिन थानेदार बोलता है अरे यार अभी शादी क्या करना, और उसको इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन बाद में मजबूरन नम्रता को फिर से वो बच्चा गिराना पड़ता है। अब ये होने के बाद नम्रता भी कहीं ना कहीं समझ गई होती है कि ये तो मेरे से शादी करेगा नहीं और ये तो बस झूठी दिलासा दे रहा है। कहीं से नम्रता को पता चल जाता है कि ये तो शादीशुदा है। फिर नम्रता उसके पास जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मैं क्या करने आई थी और क्या तुम्हारे साथ में करने लगी, तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो और मेरे को बोलते थे तुम कि मेरी शादी नहीं हुई है, तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो रही है, अब तुम्हारी बात नहीं सुनना और मैं जा रही हूँ घर। नम्रता वहाँ से छुट्टी लेती है और अपने घर पे चली जाती है। लेकिन पहले से ये थानेदार अब उसका घर पे भी थोड़ा बहुत जान गया रहता है, यहाँ पे घर है। अब जब नम्रता अपने घर पे आती है और घर आने के बाद जब इसके घर वाले नम्रता को बोलते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम बड़ी हो गई हो, तुमको जॉब भी मिल गया है, तो नम्रता अब करे तो क्या करे, क्योंकि थानेदार तो उससे शादी करने वाला नहीं था। नम्रता भी हाँ बोल देती है और शादी के लिए मान जाती है। अब शादी के लिए मानने के बाद जब नम्रता दोबारा ड्यूटी पे आती है तो थानेदार गुस्सा हो जाता है और जाकर नम्रता को एक चाटा मार देता है और बोलता है कि तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूँ, तुमने कैसे हाँ कर दिया।
नम्रता बोली, जब तुम मेरे से शादी करोगे नहीं, तुम्हारे वजह से 2-2 बार मेरा बच्चा चला गया दवा खाली में, अब मैं शादी करूं भी नहीं। वो बोलता था, नहीं करो, मैं तुमसे शादी करूंगा, बस मुझे कुछ और दिन टाइम दो। फिर थानेदार कुछ और दिन घुमाने लगा, फिर से वही खेल हुआ। वो अपने बीवी के पास चला गया और नम्रता का यूज करते रहा। इधर नम्रता का जो शादी लगा था वो भी शादी कट गया। अब नम्रता करे तो करे क्या, क्योंकि ये धमकी भी दे रहा था और शादी भी नहीं करने दे रहा था। फिर उसी में कुछ पुलिस वाले थे, उनसे नम्रता जब बात बताई तो वो लोग बताए कि तुम किसी बड़े अधिकारी से मिलो जो यहाँ का एसओ हैं और ऊपर का डीएसपी सर है, उन लोगों से बात करो, शायद वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जब अपने ऊपर के अधिकारियों के पास गई और सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है और मेरे साथ में मेरा ही थानेदार लगभग आज 2 साल से दुष्कर्म कर रहा है शादी का झांसा देकर, और मेरे ऊपर दबाव भी बना रहा है और मेरी शादी भी कहीं नहीं होने दे रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। फिर वहां के जो एसओ रहते हैं, अब महिला का बात रहता है, वो इसको संज्ञान में लेते हैं और उस पर एफआईआर कर देते हैं और जो भी जांच पड़ताल होने वाला रहता है वो होना शुरू हो जाता है। बाद में उस थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है दुष्कर्म के मामले में और लड़की पर दबाव बनाने को और डराने को। और जो नम्रता रहती है वो बेचारी अच्छे से अपना पुलिस का ड्यूटी कर रही है और वो केस अभी भी उसके ऊपर चल रहा है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक पुलिस वाले ने ही एक पुलिस वाली का फ़ायदा उठाया और उसके साथ में संबंध भी बनाए और उसके साथ में गलत भी किया, उसकी शादी भी नहीं होने दे रहा था और खुद शादी कर नहीं रहा था। तो एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सेफ रहें। अगर कोई भी आदमी आपका फ़ायदा उठाता है तो उसका विरोध ज़रूर करें या किसी पुलिस को या अपने घर वालों को ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।